नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल एल के मोटिवेशनल पर। मित्रों, गौ माता को रोटी खिलाने से हमें कौन सा पुण्य मिलता है और हमें गौ माता को रोटी क्यों खिलानी चाहिए। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है और हम हिंदू लोग उनकी पूजा भी करते हैं और ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु वही कुछ लोग गाय को मारकर उनका मांस खाते हैं तो उन्हें कौन सा पाप लगता है और नरक लोक में कौन सी सजा मिलती है तथा गाय का मांस खाना कितना सही है और कितना गलत है और गाय की सेवा करने वाले तथा गाय का मांस खाने वालों के बारे में भगवान शिव ने क्या बताया है, चलिए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान शिव से मिलने जाती है और भगवान शिव से कहती है, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ लोग गाय की खूब सेवा कर रहे हैं और उसे रोटी भी खिलाते हैं, परंतु कुछ लोग उसको मारकर उनका मांस खाते हैं। और हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और मुझे संतुष्ट करें। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम निश्चित होकर अपने प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर अवश्य ही दूंगा। तब माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि गाय को रोटी खिलाने वालों को कौन सा पुण्य मिलता है और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गाय का मांस खाने वालों को कौन सा पाप लगता है और उन्हें नरक में कौन सी सजा मिलती है। तो भगवान शिव बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि गाय की पूजा करने वाले और गाय को रोटी खिलाने वाले को कौन सा पुण्य मिलता है तथा गाय का मांस खाने वाले को कौन सा पाप लगता है। तब महादेव कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है जब एक गांव में एक मनोज नाम का राजा रहता था और वह एक पराक्रमी और ईमानदार राजा था और उसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रहती थी। फिर कुछ दिन बाद राजा की शादी प्रतिभा नामक एक कन्या से हो गई और दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगे। फिर इस तरह मनोज की शादी के कई वर्ष बीत जाते हैं, किंतु मनोज की कोई संतान पैदा नहीं होती है और उसे एक चिंता सताने लगती है कि मेरी पत्नी प्रतिभा के गर्भ से संतान क्यों नहीं हो रहा है। फिर कुछ वर्ष और बीत जाते हैं, किंतु राजा मनोज की कोई संतान नहीं होती है। तब राजा मनोज एकांत में बैठकर सोचने लगते हैं, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है और ना ही किसी के साथ छल कपट किया है और मैं सदा ईमानदारी के रास्ते पर चला हूँ। उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? कहीं मैंने अनजाने में कोई पाप तो नहीं कर दिया? उनके मन में एक विचार आया कि इस समस्या का समाधान केवल गुरु चाणक्य जी के पास ही होगा। वे ही बताएंगे कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है और मैं आज निसंतान हूँ। इतना सोचकर राजा मनोज अपनी पत्नी प्रतिभा के साथ गुरु चाणक्य के पास जाते हैं और गुरु चाणक्य अपने कुटिया में ध्यान लगाए बैठे हुए थे। तभी गुरु चाणक्य की नज़र राजा मनोज पर पड़ी तो गुरु चाणक्य जी राजा मनोज से कहते हैं, महाराज, आज आप यहाँ अचानक मेरी कुटिया पर आ गए, सब कुशल मंगल तो है? राजा बोले, जी गुरुजी, सब कुशल मंगल है, बस एक समस्या का समाधान कराने आया हूँ। तो गुरुजी बोले, कौन सा समस्या? तो राजा मनोज ने कहा, गुरुजी, हम दोनों की शादी को कई वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी तक हमें कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई है। क्या मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है जिसके कारण मुझे आज तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है और मैं आज भी निसंतान हूँ? फिर महर्षि कहते हैं, हे राजन, आप चिंतित ना हो, मैं अवश्य आपकी सहायता करूँगा।
फिर महर्षि अपने दिव्य दृष्टि से राजा मनोज के भूतकाल में हुए पापों को देखने लगते हैं, तो उन्हें राजा मनोज द्वारा भूतकाल में किए गए एक पाप के बारे में पता चलता है। तो महर्षि राजा से कहते हैं, हे राजन, आपने एक बहुत बड़ा पाप किया है जिसका आपको ज्ञान नहीं है। तो राजा बोलते हैं, गुरुजी, मैंने कौन सा पाप किया है? तो महर्षि जी बोले, कुछ दिनों पहले जब आप अपने राज्य लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक गौ माता और उसका एक बछड़ा था जिसे आपने अनदेखा कर दिया था। वह गाय और बछड़ा बहुत भूखा प्यासा था, जिसे ना तो आपने कुछ खिलाया और ना ही पानी पिलाया, और आप उसको देखकर आगे बढ़ गए। और उस गाय ने आपको पुकार भी लगाई थी, किंतु आपने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। और आपका ऐसा बर्ताव देखकर उस गाय को आप पर क्रोध आ गया, और उस गाय ने क्रोध में आकर आपको एक श्राप दे दिया था, जिसके कारण आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी की बात सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और अपने मन में सोचने लगे कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। यदि उस दिन मैंने उस गाय को भोजन करा दिया होता और उसको अनदेखा ना करता, तो आज मैं भी संतान की प्राप्ति होती। फिर इस तरह अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए राजा गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी, गाय के इस श्राप से मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए, जिससे आगे चलकर मुझे भी संतान की प्राप्ति हो सके। और मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु इससे मुक्त होने का कोई उपाय तो बताइए। मैं इस पाप के लिए जो भी पश्चाताप करना पड़े, मैं अवश्य ही करूँगा। फिर महर्षि कहने लगे, हे राजन, आप चिंतित न हो, मैं इस पाप से मुक्ति होने का कोई उपाय सोचता हूँ। और वे थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं, हे राजन, मेरे आश्रम में किशोरी नाम की गाय है, आप उसे अपने साथ ले जाइए और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस गाय की सेवा कीजिए तथा उसकी पूजा कीजिए। वो आपकी सेवा से प्रसन्न होकर आपको पुत्र का वरदान अवश्य देगी। जी, यह बात कह ही रहे थे, वह गाय वहां पर आ जाती है और उस गाय को अपनी ओर आता देखकर महर्षि बोले, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं। देखिए कैसे ये गाय आपके पास चलकर आ गई। आप इसे अपने साथ ले जाइए और इसकी खूब सेवा कीजिए। यह निश्चित ही आपके दुखों को दूर करेगी, आपको उस श्राप से मुक्ति करेगी। और इस तरह गुरुजी के कहने पर राजा उस गाय को अपने साथ ले जाते हैं और उसे अपने महल में बांध देते हैं। फिर उसको भोजन कराते हैं और उसकी पूजा करते हैं। फिर गाय को प्रतिदिन चराने के लिए जंगल लेकर जाने लगते हैं और चरने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं और उसके पीछे पीछे खुद भी चलते रहते हैं। फिर जब गाय घास चर लेती थी तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती थी, उसके लिए पानी लाते थे और उसे अपने हाथों से पिलाते थे। फिर इस तरह राजा उस गाय की खूब सेवा करने लगे और उसे रोज हरा भरा चारा तथा उसको नहला धुलाकर उसकी पूजा भी करते थे। इस प्रकार उस गाय की सेवा करते करते राजा को 20 दिन बीत गए। 21वें दिन राजा गाय को चराने के लिए जंगल लेकर गए और रोज की तरह उसको जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे जाकर उसे नींद आ गई, वहीं पर सो गया। फिर जब नींद खुली तो उन्होंने देखा गाय वहां पर नहीं थी, तो वह गाय को इधर उधर जंगल में ढूंढने लगे। तो उन्होंने देखा कि गाय एक विशाल पर्वत पर चढ़ गई थी। अचानक से एक भयावह जानवर ने आकर के उस गाय पर हमला कर दी। गाय जोर से चिल्लाने लगी, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा मनु की गाय की तरफ देखा तो गाय की आंखों से आंसू आ रहे थे, जिसे देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए और उन्होंने तुरंत ही अपना बाण निकाला और उस जानवर की तरफ तान दिया। तभी राजा का शरीर जैसे बर्फ की तरह जम गया, उनकी शक्ति क्षीण हो गई।
उनका सारा बल शून्य हो गया। तभी वह जानवर बोला, महाराज, मेरे ऊपर प्रहार करने की शक्ति आप में नहीं है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ मेरे ही पीठ पर पैर रखकर नंदी पर विराजमान होते हैं, इसीलिए तुम मुझे मार नहीं सकते हो। यदि मारने की चेष्टा भी करोगे तो निष्फल हो जाओगे, और भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से लौट जाओ। विधाता ने इस गाय को आज मेरा भोजन बनने के लिए भेजा है, इसीलिए आज मैं इस गाय को मारकर खाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। इसीलिए तुम गाय की रक्षा मत करो और इसे मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि आज का मेरा भोजन यही गाय ही है। उस शेर की यह बात सुनकर राजा बोले, हे सिंहराज, कृपया आप इस गाय को न मारे। यह गाय महर्षि जी की है और उन्होंने मुझे इसकी सेवा करने के लिए दी है, और इसीलिए इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसीलिए आप इस गाय को न मारें, और मैं इस गाय को इस हाल पर छोड़कर मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। आप इसके बदले मेरे प्राण ले लीजिए, मुझे मारकर अपना भोजन कर लीजिए, किंतु इस गाय के प्राण बख्श दीजिए। इस गाय का एक बछड़ा भी है जो मेरे घर पर है, वह इस गाय के आने का राह देख रहा होगा। यदि आपने इसे मारकर खा लिया तो जरा सोचिए उस बछड़े का क्या होगा। इतना कहकर उस जानवर से सामने हाथ जोड़ने लगे और आंखें बंद की। फिर अचानक से राजा के कानों में आवाज सुनाई पड़ी, पुत्र उठो, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने वह गाय खड़ी थी और वह जानवर कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब वह गाय राजा से कहने लगी, हे राजन, यह सब मेरी ही माया रची हुई थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, तुम मेरी रक्षा करने के लिए क्या कर सकते हो, और तुमने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा दिया। यह देखकर मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हारी क्या मनोकामनाएं हैं। जो भी मनोकामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरा करूँगी। मेरे मन में एक ही मनोकामना है जो आप भली भांति जानती है। मुझे पुत्र के प्राप्ति का वरदान दे दो, बस यही मनोकामना है, क्योंकि मेरी शादी को कई वर्ष बीत गए हैं, आज तक संतान पैदा नहीं हुई। फिर उस किशोरी गाय ने कहा, हे बेटा, तुम दोनों आम के पत्ते में मेरा दूध लेकर उसका पान करो। ऐसा करने से तुम्हें अत्यंत गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने घर गए और अपने रानी को सारी बात बताई। तो फिर दोनों ने उस गाय के पान करने के लिए आश्रम गए, और वहां पर राजा की पत्नी प्रतिभा ने उस गाय की पूजा की। तब उस गाय ने कहा, हे राजन, आप दोनों मुझे स्पर्श करो, इससे आपके ऊपर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर दोनों ने गाय को स्पर्श किया और गाय ने उन दोनों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। फिर दोनों ने गाय के अमृत के समान दूध को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। फिर महर्षि कहने लगे, हे राजन, अब आप अपने पाप से मुक्त हो चुके हैं, अब तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद उस गाय के आशीर्वाद से राजा मनु की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, और फिर दोनों बहुत खुश हुए। और इस तरह राजा ने गायों की सेवा करनी शुरू कर दी। फिर महादेव देवी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को गाय की सेवा करनी चाहिए।